हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गाय भैंस में जब डिस्टोकिया हो जाता है, यानी कि जो गाय भैंस में बच्चा फंस जाता है, तो उसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, डायग्नोसिस कैसे की जाती है। फ्रेंड्स जानेंगे साथ में कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिस्टोकिया होता क्या है। डिस्टोकिया का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है नॉर्मली जो पैदा होता है वो पैदा नहीं हो पाता, यानी कि पैदा होने में टाइम लगता है, यानी कि डिफ़िकल्टी ऑफ बर्थ है, मतलब जन्म लेने में उसको दिक्कत जाती है, उसको हम लोग डिस्टोकिया कहते हैं, यानी कि बच्चा फंस जाना ही डिस्टोकिया कहलाता है। अब हम लोग कारण के बारे में बात करते हैं कि डिस्टोकिया होता किसके कारण से है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो कैटल होती है, जैसे 3-4 बार बच्चा दे देती है, यानी कि थर्ड या फोर्थ बार लैक्टेशन जब हो जाता है, सेम यही मतलब 4 से 5 बार लैक्टेशन बफेलो के केस में जब होता है, तो उसमें क्या होता है, जो मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गई, उसकी डिफिशियंसी जब हो जाती है तो प्रॉपर अच्छे से जो मतलब पशु की मायोमेट्रियम होती है, यूट्रस की जो मायोमेट्रियम सेल होती है, उसमें प्रॉपर संकुचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बच्चा क्या होता है, फंस जाता है। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, या मिनरल में जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, उसकी डिफिशियंसी से हो सकता है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि जैसे गाय भैंस में कोई मतलब इंजरीज हो गई है, एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या मतलब कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो फोर्सफुली कंट्रैक्शन नहीं हो पाता है यूट्रस पे, उसकी वजह से भी डिस्टोकिया केस आपको देखने को मिलेंगे। फिर तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उसमें मतलब जेनेटिकली प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। चौथा रीज़न आप देखेंगे खास करके जो ओल्ड एज के एनिमल होते हैं उसमें आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ये इसके कारण हो गए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे जब उसका पर रेक्टल एग्जामिन करेंगे तो जो बच्चा होता है वो मतलब गर्भाशय के अंदर फंसा रहता है। देखेंगे कि जो मतलब वाटर बैग होता है, वाटर बैग रप्चर हो जाता है। आप कई बार ऐसा भी देखेंगे कि मतलब जो पशु होते हैं, मतलब जो गाय होती है, गाय का जो बच्चा होता है, कई बार उसके पैर आप देखेंगे, बच्चे का पैर मतलब बर्थ कैनाल से आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, जो उसके खुर होते हैं। ये इसकी डिस्टोकिया की पहचान होती है। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं, तो आप इसको लक्षण देख के आप इसको पहचान सकते हैं कि ये डिस्टोकिया की प्रॉब्लम है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसमें हम लोग ऐसा क्या करें कि जो डिस्टोकिया की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बता दूं, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। इसका मतलब मैनुअली भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको सिजेरियन भी करवा सकते हैं। जैसे डिस्टोकिया हो गया है, यदि मतलब डिस्टोकिया हो गया, उसकी जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में आप चाहो तो एक एपिडोसिन का इंजेक्शन आता है, वेल्थामेट ब्रोमाइड का इंजेक्शन आता है। उसको जो बड़े पशु होते हैं, मतलब जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, तो आप उसको 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। यदि यही प्रॉब्लम डिस्टोकिया की भेड़ बकरी में है तो आप उसमें 5 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। ये तो उसको देने से क्या होता है, जो सर्विक्स अगर बंद है तो वो सर्विक्स धीरे धीरे खुल जाएगी, और बच्चे को मतलब जो जबड़ा होता है, बच्चे के जबड़े में रस्सी पकड़ फंसा करके उसको खींच लिया जाता है। एक तो ये मैनुअली तरीका हो गया। फिर दूसरा साइंटिफिक तरीका ये होता है कि बच्चे को मतलब पैरेक्टली हाथ डाल के म्यूटेशन करना है, यानी कि उसको अपने नॉर्मल पोजीशन पे लाना है। फिर इसकी कई मेथड होती है, म्यूटेशन हो गया, फिर रोटेशन हो गया, रिपल्सन हो गया। मतलब रिपल्सन में क्या होता है, बच्चे को पहले उसके जो पोजीशन पोस्चर है उसको सही किया जाता है, फिर उसको पुश किया जाता है। अगर इसके ये सब करने से यदि बच्चा निकल आता है तो अच्छी बात है। यदि नहीं निकलता है तो उस कंडीशन में फिर आपको सिजेरियन ही कराना पड़ेगा, फिर उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। सिजेरियन
मतलब अगर मैनुअली हो जाता है तभी आप सिजेरियन लास्ट ऑप्शन में आपको प्रीफर करना। यदि डिस्टोकिया की प्रॉब्लम मतलब 18 घंटे से ज़्यादा हो गई है या 12 घंटे ज़्यादा हो गई है तो सिजेरियन आपको कराना ही चाहिए। अगर नहीं करवाते हैं तो इसमें जो मतलब मदर होती है उसको भी प्रॉब्लम होगी, बच्चे को तो होगी डेफिनेटली, वो डेड हो जाएगा। इस प्रकार से डिस्टोकिया का जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो डिस्टोकिया की जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।